लक्ष्मण और ओमकार अपने भतीजे शिवम के साथ शाम को खेत में पानी देने के लिए निकल जाते हैं। चूंकि उस दिन बिजली दिन में नहीं आया था, शिवम टॉर्च भी ले लिया था। जैसे ही वो अपने खेत के पास जाता है तभी उन लोगों को कुछ आवाज आती है। जब वे लोग टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं कि गांव के धनी मनी बबलू के बदमाशों ने उसका हाथ पैर बांध कर रखा था। तुरंत एक बदमाश ने उन तीनों को आवाज लगाता है, जहां हो वहीं पे खड़े हो जाओ, नहीं तो गोलियों से छल्ली कर दिए जाओगे। ये बात सुनकर वो तीनों भी डर जाते हैं और कांपने लग जाते हैं। उसके बाद उन तीनों में से कमलेश को जंगल में ले जाया जाता है बदमाश, और जंगल में ले जाकर कमलेश को तेज तरार हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। वो इतना ज्यादा वार किया जाता है कि वो चीख भी नहीं देता है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। ये घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से कोई 18 किलोमीटर दूर थाना कुंदरंग की। इसी थाने के गांव शिमला थेर में बबलू अपने परिवार के साथ रहता था। वो संपन्न आदमी था। उसके पास 10 ट्रकें और 10 ट्रैक्टर थी। वो ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई करता था और ट्रकों से मुरादाबाद के रेलवे माल गोदाम में आने वाले सीमेंट को अलग अलग गोदामों तक पहुंचाता था। इससे अब से ज्यादा उसकी कमाई भी अच्छी होती थी, इसीलिए उसके गांव में उसका काफी ज्यादा मान और मर्यादा। ये घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से 18 किलोमीटर दूर थाना कुंदरंग की। इसी थाने के गांव शिमला धेर में बबलू अपने परिवार के साथ रहता था। वो संपन्न आदमी था। अब उसके पास 10 ट्रैक्टर और 8 ट्रक थी। वो ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई करता था और ट्रकों से मुरादाबाद के रेलवे माल गोदाम में आने वाले सीमेंट को अलग अलग गोदामों तक पहुंचवाता था। इससे उसकी अच्छी आमदनी होती थी, इसीलिए उसके गांव में उसका काफी इज्जत प्रतिष्ठा और मान मर्यादा था। लक्ष्मण का छोटा भाई टिंकू बबलू के ट्रक पर पल्लेदारी का काम करता था। वो मेहनती और ईमानदार था। बबलू उस पर आंख बंद करके विश्वास करता था, जिसकी वजह से बबलू के घर पे टिंकू को आना जाना लगा रहता था। बबलू अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहता था, इसीलिए उसकी पत्नी यानी दिव्या घर का सामान टिंकू से ही मंगवाती थी। और टिंकू भी अपनी मालकाइन की बात को टालता नहीं था। जब उसकी मालकाइन बोलती थी उसी समय टिंकू उनका काम कर देता था। इसीलिए दिव्या उसके तरफ धीरे धीरे आकर्षित होती जा रही थी। उसके बाद इन दोनों के बीच नाजायज संबंध का भी खेल शुरू हो जाता और ये नाजायज संबंध लगातार 2 सालों तक चलता रहता है और किसी को भनक भी नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं ना, कोई कितना भी छुपा लेकिन एक ना एक दिन उजागर हो ही जाता, और यही हुआ। जैसे ही इस बात की जानकारी बबलू को होता है, वो पहले तो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है और उसके गांव में बबलू पैसा वाला था। वो अपने बदनामी की डर से टिंकू को पल्लेदारी से उसी समय निकाल देता है। अपनी पत्नी को भी बहुत समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती है। उसके बाद उसकी पत्नी उसको यानी टिंकू को खेतों में मिलने के लिए बुलाने लगी थी। जब ये बात बबलू को पता चलता है तो वो भी सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि लगता है कि टिंकू को अपने जिंदगी से प्यार नहीं है, अब उसको ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। बबलू के गांव के नजदीक में ही इमरपुर उध गांव है। इसी गांव के अकबर उर्फ छंगा रहता था। वह एक माना हुआ बदमाश था। कई थाने में उसके खिलाफ दर्जन मामले दर्ज थे। बबलू ने बात कर 3 लाख रुपए टिंकू की हत्या का सौदा कर डाला। छंगा का एक भतीजा सबाबुल सुपारी किलर था, उस पर भी 10 से 12 केस चल रहे थे। छंगा ने सबाबुल से बातचीत किया। वो मुरादाबाद के जयंतीपुर में अपनी 2 बीवियों के साथ रहता था। उससे अपना मकान बनवाना था, इसलिए उसे पैसों की बहुत ही किल्लत थी। इसीलिए 2 लाख में टिंकू की हत्या करने के लिए राजी हो गया। सबाबुल पेशवर अपराधी था, इसलिए उसी बीच लालपुर गंगवारी के फरीद और डिंगरूपुर के गुलाम नबी ने सबूल से किसी नवयुवक के कटे हुए सिर की डिमांड की। इसके लिए सबाबुल को 2 लाख रुपए भी दे दिए। वह नरमुंड उन्हें सालिम के मार्फत दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाले एक बड़े तांत्रिक महफूज आलम के पास पहुंचाना था। फरीद सफेरा और तांत्रिक था। महफूज आलम ने नरमुंड पहुंचाने पे गुलाब नबी और सालिम को 20 लाख रुपए देने की बात कही थी, पर इन दोनों ने
सबाबुल से 2 लाख रुपए में ही सौदा कर लिया था। तांत्रिक महफूज उस नरमुंड का क्या करता किसी को पता नहीं था। सबाबुल को दोहरा फायदा उठाने वाला मिल गया था। उसे टिंकू की हत्या 2 लाख में करनी थी, उसका सिर काटकर गुलाब नबी को देना था, यानी एक तीर से 2 शिकार वो हो रहा। इस तरह टिंकू की हत्या से 4 लोगों को फायदा हो रहा था। पहला फायदा बबलू को था क्योंकि उसकी पत्नी से उसका नाजायज संबंध था। दूसरा फायदा छंगा को था जिसने 3 लाख रुपए में टिंकू की हत्या की बात तय करके 2 लाख रुपए में अपने भतीजे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। तीसरा फायदा सबाबुल को था जिसे टिंकू की हत्या पर 2 लाख रुपया छंगा से मिलने वाले थे और 2 लाख रुपए नरमुंड देने पर फरीद से मिलने वाला था। चौथा और सबसे बड़ा फायदा गुलाब नबी और सलीम को था क्योंकि उन्हें दिल्ली के तांत्रिक महफूज आलम से नरमुंड पहुंचाने पर 20 लाख रुपए मिलने थे और उन्हें 2 लाख में सबाबुल से बात कर ली थी। उन्हें 18 लाख रुपए सीधे साधे। इसके बाद बबलू टिंकू के हर गतिविधियों पर नजर रखने लगा, कहां जा रहा है और कहां नहीं जा रहा, किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है। और उसे कहीं से पता चल गया था कि 9 सितंबर की रात टिंकू अपने खेत में पानी लगाने जाएगा। यह बात अपने छंगा को उसने बता दिया। छंगा ने सबाबुल को फौरन सूचना दे दिया। पूरी योजना बनाकर छंगा, सबुल, फरीद, गुलाब नबी और बबलू टिंकू के खेत के पास पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने ठेके से शराब खरीदी। बबलू के अलावा उन लोगों खेत के पास बैठकर पहले शराब पिए। योजना के अनुसार उन्होंने बबलू को हाथ पैर बांधकर वहीं पे 9 सितंबर 2017 की शाम को खाना खाने के बाद याद राम ने अपने दोनों बेटे लक्ष्मण और ओमकार को खेत में पानी लगाने के लिए बोला क्योंकि उस दिन तीसरा बेटा टिंकू डीसी राम गाड़ी तुरोई भरकर दिल्ली की आजादपुर मंडी गया था। लक्ष्मण और ओम प्रकाश अपने चचेरे भाई शिवम को भी साथ ले गए थे। वो अपने टॉर्च भी ले गए थे। जब वो अपने खेत पहुंचे तो देखे कि 4 बदमाशों ने बबलू के हाथ पैर बांधकर उसको जमीन पर बैठाया था। वे लोग भी डर गए। उसके बाद बदमाशों ने उन तीनों को भी बंदी बना लिया और जब बबलू देखा कि इसमें टिंकू तो आया ही नहीं है, उसने सोचा कि पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। उसने इशारा कर दिया कि बीच वाला ही है और बीच वाला लक्ष्मण था। बदमाशों ने लक्ष्मण को जंगल लेकर गए। 10 मिनट बाद लक्ष्मण को फिर वापस ला दिए और एक बोला ये लड़का अच्छा लग रहा है। बबलू धीरे से बोल दिया कि इसी को काम तमाम करना होगा। उसके बाद फिर बदमाशों ने उसको जंगल लेकर गए। बदमाशों ने लक्ष्मण उन लोगों से अकेले ही बचता रहा और लड़ाई करता रहा। उसके बाद एक बदमाश ने उसके सर पे वार कर दिया जिससे खून निकलने लगा और लक्ष्मण जमीन पर गिर गया। बदमाशों ने एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरा ने उसको पैर पकड़ा और तीसरा ने एक तेज तरार फारसा से उसके एक ही वार में उसके गर्दन सिर से अलग कर दिया। इतनी ज्यादा तेज वार किया था कि लक्ष्मण का चीखे भी नहीं निकली थी, ना सुनाई दिया और लक्ष्मण की मौत उसी समय हो जाती है। उसके बाद सभी बदमाशों आकर बोलता है कि काम तमाम कर दिया गया है। इस काम को करने के लिए 20 मिनट का समय लगा था। इसके बाद सभी बदमाशों ने फिर से उस सबको धमकाया और जो रकम उन लोगों के पास था वे सब निकाल लिए और बोला कि सभी अपने अपने आंख बंद कर ले। सभी डर के मारे अपनी अपनी आंख बंद कर लेते हैं। सबाबुल ने लक्ष्मण का सिर गुलाब नबी तांत्रिक को हवाले कर दिया। गुलाब नबी ने केमिकल का लेप लगाकर उसके सिर को डिंगरपुर के जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया। उसके बाद ओम प्रकाश और बबलू शिवम ने अपने को बंधक से मुक्त कराया और सभी गांव की तरफ भागे और गांव जाकर बताया कि लक्ष्मण का बदमाशों ने अपने साथ। उसके बाद पूरा गांव के लोग उमड़ चुके थे। जंगल के तरफ जंगल में छानबीन करने लगे। लक्ष्मण का सिर कटी लाश को देखकर सबको हैरान और परेशान हो गए। तभी बबलू ने थाना में कॉल करके पूरी घटना को बता दिया। उस समय थाना प्रभारी गश्त लगा रहे थे। जैसे ही ये खबर मिलती है पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और जब लाश को देखते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सिर कटी लाश को देखकर वो भी सदमे में चले जाते हैं। लक्ष्मण के घर पे ही उसकी पत्नी और परिवार वालों को जैसे ही ये खबर मिलती है रोना धोना शुरू हो जाता। रात में ही घटना स्थल के आसपास सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया लेकिन बदमाशों का सुराग मिला और ना ही लक्ष्मण का सिर। सवेरा होने पर पुलिस ने घटना स्थल की जरूरी कार्रवाई पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भिजवा दिया।
हालांकि बबलू लक्ष्मण के घर वालों के दुख सुख में हर तरह से मदद कर रहा था, लेकिन उनके घर वालों को यही लग रहा था कि हत्या बबलू पर ही शक हो रहा था, क्योंकि बबलू की पत्नी और टिंकू से नाजायज संबंध था। इसलिए शुरू में उसने घर वालों को धमकाया भी था। जैसे ये खबर आस पड़ोस के गांव लक्ष्मण का सिर कटी लाश का पता चली तो लक्ष्मण के घर पे भीड़ उमड़ गया और पूरे गांव के लोग राय करके जाकर हाईवे को चक्का जाम कर दिया। कुछ ही देर में राजमार्ग के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पे थाना पुलिस के अलावा सीओ अर्चना सिंह भी वहां पहुंच गई और सभी को समझा बुझाकर और जल्द ही बदमाशों को पकड़कर सजा सुनाने की बात कही और कुछ समय की वक्त मांगी। उनके समझाने के बाद उत्तेजित लोगों ने जाम खोल दिया। 10 सितंबर को पोस्टमार्टम के बाद लक्ष्मण का लाश घर वालों को सौंप दिया गया और उसी दिन उसके अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उस समय बड़ी मात्रा में पुलिस भी वहां मौजूद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि लक्ष्मण का सिर किसी तेज तरार हथियार से एक ही झटके में काटा गया था। मरने से पहले उसने बचाव के लिए काफी बदमाशों से उलझा था। मृतक भाई ओम प्रकाश ने बयान पर पुलिस ने गांव के ही बबलू और 4 अज्ञात के खिलाफ धारा 302 201 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। अगले दिन ये मामला अखबारों की सुर्खियों में आ गया। उधर एसपी देहांत उदय शंकर सिंह और सीओ अर्चना सिंह जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर लक्ष्मण का सिर ढूंढ रहे थे। जब सफलता हाथ नहीं लगी तो उसके बाद एसएसपी प्रतिंदर सिंह ने सीओ अर्चना की अध्यक्षता में एक टीम को गठित। चूंकि रिपोर्ट बबलू के दर से जब उसको थाने बुलाया गया, जब उससे सवाल पूछा किया गया तो बबलू सीधा साधा सवाल का जवाब देता गया और फिर बताया कि उस दिन मेरे जेब से भी बदमाशों ने 3000 रुपये निकाल लिए। उसके बाद बबलू को ये बोलकर छोड़ दिया कि जब थाने बुलाया जाता है तुम्हें आना पड़ेगा और अभी तुम्हें गांव से बाहर जाने की परमिशन नहीं है जब तक लक्ष्मण का हत्यारा का पता नहीं चल पाता। जब भी पुलिस बबलू को बुलाती थी वो सीधा साधा सवाल का जवाब देकर निकल जाता था। यहाँ तक उसने बोला था, साहब अगर मेरे ऊपर संदेह होता है तो आप मुझे पकड़ कर चाहे जो सजा आप दे सकते हैं। पूरा गांव जानता है कि मैं उस परिवार के लिए कितना काम आता हूं और कितना काम नहीं आता। उसके बाद पुलिस बबलू के सभी नंबर सर्विस लाइन पे डाल रखी थी। वह किससे बात करता है और किससे बात नहीं करता है पुलिस को सब कुछ पता चल जाता था। एक दिन बबलू किसी को कॉल करता है और बोलता है कि शाम को अमरूद के बागान में आ जाना, वहीं पे तुमसे कुछ बात करना है। जैसे ही ये खबर पुलिस को लगती है तुरंत वो शाम को पूरे अमरूद के बागान को घेर लेती है। उसके बाद बबलू के अलावा 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार में ले लिया। उसके बाद थाना वाला जब उन लोगों से पूछताछ किया गया तो बबलू फरीद गंगवारी और गुलाम नबी निवासी डिंगपुर को रहने वाला उन्होंने बताया कि फरार होने वाला छंगा उर्फ अकबर, राशिद निवासी डमरूपुर उद्दो और पिंटू उर्फ बिट्टू निवासी दौलतपुर के रहने वाले थे। उन सभी से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ किया गया तो न सिर्फ उन्होंने लक्ष्मण की हत्या का अपराध स्वीकार किया बल्कि उनकी निशानदेही पर एक जगह गड्ढे में दबाया हुआ लक्ष्मण का सिर भी बरामद कर लिया गया। उस पर उन्होंने ऐसा केमिकल लगाया था जिसके करीब 1 महीना तक जमीन में दबा रखने के बावजूद भी खराब नहीं हुआ था। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी बबलू लक्ष्मण की अंतिम क्रिया तक में साथ रहा। सभी कर्म कांडों से उसने अपना सहयोग दिया। लक्ष्मण की चिता के फूल चुनने के समय भी वह उसके घर वालों के साथ। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस ने कई स्थानों पर गई लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। छंगा ने 12 अक्टूबर 2017 को मुरादाबाद की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस से पूछताछ करने के बाद वो अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और उसको भी जेल भेज दिया गया। इसके अलावा पुलिस सीलमपुर दिल्ली के तांत्रिक महफूज आलम को भी तलाश कर रही थी जिसने 20 लाख रुपए में नरमुंड लाने की बात डिंगरपुर के तांत्रिक गुलाम नबी से तय की थी। महफूज की गिरफ्तारी के बाद यह पता चल पाएगा कि तांत्रिक 20 लाख रुपए में उस कटे हुए सिर को खरीद कर क्या करता था। पुलिस जब तांत्रिक के दिल्ली ठिकाने पर पहुंची तो वो फरार मिला। लोगों ने बताया कि महफूज तांत्रिक के पास देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि अरब के शेख भी। उसके बाद सभी को कोर्ट में पेश किया जाता है और सजा सुनाने के बाद सभी अपराधियों को जेल भेज दिया।